मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल दंगल। चलिए निमसेट 23 के एक और टॉपर से मिलते हैं, शशांक से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 283 है, जो कि जयपुर राजस्थान से हैं। तो शशांक, सबसे पहले तो आपको 283 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो शशांक, जैसे मैं हर बच्चों से, एक बहुत ही कॉमन चीज होती है, हर एक लाइफ की, हर एक स्टूडेंट की जर्नी बहुत अलग अलग होती है, इंटायर जर्नी, कि वो कब प्लान करता है, फिर किस ढंग से प्रिपरेशन करता है। तो आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या है, मैं चाहूंगा आप बताओ। हाँ तो सर, पहले तो मैं अपनी स्कूल लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा, जिसमें मैं बिल्कुल मतलब हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ, जिसके ना स्कूल में कोई मार्क्स आते थे, ना कोई टीचर सपोर्ट करते, टीचर मतलब गाइडेंस कम थी, और बच्चे भी ना दोस्त थे, ना सब मजाक उड़ाते थे। और ऐसे मतलब एकेडमिक्स बहुत बिलो एवरेज था। मेरे को 9th में सप्लीमेंट्री देना पड़ा, 10th मेरे पासिंग मार्क्स आए, 11th में फिर वही रिपीट, सेम साइकिल रिपीट हुई ऐसे, फिर से सप्लीमेंट्री देना पड़ा, और 12th में भी सेम रिपीट हुई, अ, वही सेम पासिंग मार्क्स से। और ऐसे करते करते मतलब 12th में, 11th 12th में और 12th के बाद तक भी मतलब डिप्रेशन तक में चले गया था मैं, ऐसा हो गया था हाल। फिर फिर जैसे करते करते मतलब बीसीए में आया मैं, ऐसे कर फिर फर्स्ट ईयर के एंड में पता चला मेरे को कि निमसैट, आईआईटी, एनआईटी ऐसे कॉलेज कुछ होते हैं, वरना पहले तो पता भी नहीं था इनके बारे में कि ऐसे कॉलेज भी होते हैं। मतलब आईआईटी तो ऐसा लगता था जैसे कोई कोर्स होता है, इसके बारे में फर्स्ट ईयर के एंड में पता चला। फिर सेकेंड, फिर पहले फर्स्ट ईयर में सोचा था कि अभी से ज्वाइन कर लूँ, फिर उसके बाद करा नहीं। फिर सेकेंड ईयर आते आते कोरोना कोरोना का आ गया था, लॉकडाउन, जिसमें प्रोविजनल प्रमोशन मिल गया था सेकेंड ईयर का। उसमें फिर लॉकडाउन में घर पे खाली बैठे थे, तो धीरे धीरे मैंने हाँ तो सेकेंड ईयर में फिर स्टार्टिंग में मैंने मैथ्स का फाउंडेशन क्लियर करने के लिए, मेरे को ऐसा लगने लगा कि मैथ्स तो बना लूंगा, बस फाउंडेशन में ध्यान देना है। मेरी कमजोरी ये थी कि लोअर मैथ्स में बहुत ही लो लेवल का कमांड था। तो मैंने 5th से लेकर 10th तक का शुरुआत करा एनसीईआरटी से खुद से ही, या फिर यूट्यूब से देख देख के रेफरेंस से पीडीएफ डाउनलोड करे 5th से लेकर 10th तक की बुक के एनसीईआरटी के। फिर उनको करने में को 2 से 3 महीने लगे। घर पे खाली बैठा था, लॉकडाउन था, यूटिलाइज किया टाइम। और फिर ऐसे करते करते 10th तक आया, फिर 10th की बुक पे। फिर उसके बाद 11th और 12th की बुक मेरे को समझ में आने लगा कि अब मेरे से तो नहीं होगा अकेले से। फिर फिर मैंने सितंबर में फिर ज्वाइन किया इम्पिटस गुरुकुल। हाँ फिर ज्वाइन करने के बाद मतलब पहली पहली दूसरी क्लास में मेरे को लगने लगा कि पहले लाइव क्लास लेता था मैं, उसमें लाइव क्लास में मेरे को इतना अनकंफर्टेबल फील होता था कि लाइव क्लास देख भी नहीं पाता था मैं। मतलब इतना वीक कमांड था मैथ्स में कि लाइव क्लास देखने में तकलीफ आती थी। मैं उसको लाइव क्लास छोड़ने के बाद उसको रिकॉर्ड फॉर्म में देखता था, पॉज कर करके स्लो मोशन में, जैसे तो ऐसे 1.5 घंटे की क्लास मेरी 3 घंटे की रहती थी। तो और ऐसे ही धीरे धीरे करके लेवल बढ़ा, 2020 बीत गया। फिर उसके बाद 2021 एग्जाम आया, और फिर नया नया सीरीज शुरू हुई हमारी, नए बैच की नई शुरुआत, जिससे दोबारा से सारा कोर्स कराते हैं 21 में। फिर उसके बाद मेरा परफॉर्मेंस होने लगा लाइव क्लास में, टाइम उस लाइव लाइव ही देखता था, रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और परफॉर्मेंस भी आने लगा टेस्ट में, टॉप 10 में आते थे, 20 में भी आते थे, 30 में भी, 40 50 तक चल जाता था। और ऐसे ही रहता था जिसमें बस। हाँ फिर मेरे नंबर आने लगे और परफॉर्मेंस आने लगी, कॉन्फिडेंस भी आने लगा धीरे धीरे। फिर लेकिन बीच में ऐसा है कि सेकेंड ईयर की जो एग्जाम नहीं होने थे, वो अब उसकी डेट आ गई, जो कोविड कोविड की वजह से शिफ्ट हो गए थे। फिर उसकी वजह से थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हुआ, कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ी, तो निमसेट से थोड़ा फोकस हटा फिर ऐसे ही करते करते 21 बीत गया और 22 आ गया। फिर दोबारा से थर्ड ईयर के एग्जाम है, उसमें दोबारा से थोड़ा परफॉर्मेंस डाउन हुआ, बीच में फिर से बढ़ा लेते मैंने। और एग्जाम के साथ फिर लास्ट में मैनेज नहीं हो पाया, जिससे 22 का पेपर थोड़ा बिगड़ गया, और उसमें हो नहीं पाया सिलेक्शन। 500 अराउंड रैंक आई थी, इसका मैंने रिजल्ट देखा नहीं आज तक भी। और फिर नेक्स्ट डे से ही मैं अपना 23 की प्रिपरेशन में लग गया, क्योंकि पता था
कि पहले ही पता था मेरे को 22 से कि इसमें तो नहीं होगा, क्योंकि मैनेजमेंट स्लो था फाइनल ईयर के साथ। फिर ऐसे ही फिर 23 की जर्नी शुरुआत हुई, जिसमें शुरुआत से सर ने CUET मॉक लेना शुरू किए थे, जिसमें रैंक मेरी काफ़ी अच्छी आने लग गई धीरे धीरे। फर्स्ट रैंक भी आई है कई बार CUET में। अराउंड 15 मॉक हुए थे CUET के, जिसमें टॉप 3 भी आई है। और उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया मेरे में, और मेरे को लगने लगा कि इतने मार्क्स आए तो मैं टॉप 10 में आ सकता हूँ एक्चुअल एग्जाम में। फिर CUET का ख़त्म हुआ, फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी इम्पीटेस की। टेस्ट सीरीज में शुरुआत से मेरे पहली रैंक आने लगी, पहले टेस्ट में पहली रैंक आ गई। उससे काफ़ी अच्छा लगा मेरे को कि अब तो एक्चुअल एग्जाम में भी ला सकता हूँ मैं। फिर ऐसे ही हर टेस्ट में कंटिन्यूसली पहली रैंक आई, सेकंड आई, टॉप 10 में काफ़ी बार आई, यहीं के बैच में ही। देखिए, जैसा अभी शशांक ने बताया, मैंने इसकी पूरी स्टोरी सुनी, थोड़ा नर्वस जरूर हो रहा है, पर एक बहुत ही समझने और जानने वाली चीज है उन सभी बच्चों के लिए कि जिसकी 9th में सप्लीमेंट्री आई, 10th में पास हुआ, 11th में फिर आई। मतलब एक तरह से ऐसा स्टूडेंट जो कि बिलो एवरेज जिसे बोलते हैं, जबकि मैं मानता हूं एवरेज, बिलो एवरेज या अबव एवरेज कुछ भी नहीं होता। किसको कैसा गाइडेंस मिला उसके ऊपर उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है, पर इसकी परफॉर्मेंस नहीं थी अच्छी। उसके बाद भी देखिए 283 रैंक रिमसेट में आई, पढ़ाई टाइम पे बस एक बार समझ में आ गया कि क्या करना है। स्टार्टिंग में लाइव क्लास, क्योंकि लाइव क्लास के लिए आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, नहीं थी। रिकॉर्डेड फॉर्म में देख के 1.5 घंटे की क्लास 3 घंटे में देखता था। मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा थोड़ा पॉज कर करके देखो, समझ में आया, वो भी किया। सेकंड ईयर से फिर लाइव क्लास में भी समझ में आना चालू हुआ। फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ, ड्रॉप लेके आज ये रैंक लाया। तो बेटा आपकी ये जो स्टोरी है ना, ये कहीं ना कहीं कई सारे उन बच्चों को जो कि अपने आप को, क्योंकि वीक कोई नहीं होता ना, आप वीक हो ना कोई और बच्चा वीक है, वो तो आपको कोई ऐसा टीचर नहीं मिला या ऐसा कोई आपको गाइडेंस नहीं मिल पाया जिससे कि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते थे। तो पर वो आपने किया है, और अब आपको एक ये सक्सेस है ना, अब आपकी इंटायर लाइफ में आपको देखना कि क्या चेंजेस आएंगे। धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आएंगे। आज भले आप स्टेज पे थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, पर मैं श्योर हूं कि अभी NIT में भी जाके और कई जगह जाके आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी करोगे। तो आप मुझे बताओ, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो जिनका एकेडमिक 9-10 से बिगड़ा हुआ हो या उसके बाद सुधरा ही नहीं हो, उनको क्या बोलोगे आप? उनको सर ये बोलूंगा कि बिलीफ 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 रखो अपने आप पे कि एकदम, मतलब अपना नेचर ऐसा कर लो चाइल्डिश नेचर की। जैसे बच्चे के लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता, कि उस बच्चे बन जाओ, मतलब चाइल्डिश नेचर होना चाहिए बिल्कुल, जैसे सब कुछ पॉसिबल लगने लगे। मतलब ड्रॉप ईयर में ऐसा हो गया था, मतलब एकदम बच्चे ऐसा हो गया था, मेरे को लगता था सब कुछ पॉसिबल है मेरे लिए। यस, तो ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि बच्चा बना लो अपने आप को, कि हम सब कुछ कर सकते हैं, टॉप 10 में भी आ सकते हैं। यस, जूनियर्स के लिए एक और एडवाइस है कि एक सर्टेनिटी के पीछे मत भागो कि मेरा सिलेक्शन तो त्रिची में होगा, मेरा सिलेक्शन टॉप 10 में होगा, कि मतलब सर्टेन मत रखो कि पक्का ऐसा, क्योंकि लाइफ इज अनसर्टेन, कुछ भी हो सकता है कि एग्जाम के लास्ट दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। तो अगर आपने सर्टेन बना लिया अपना रिजल्ट, तो अगर नहीं हुआ तो एग्जाम के बाद काफी धक्का लगता है। इसलिए सर्टेनिटी के पीछे नहीं भागना, केवल अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना है। यस। बिल्कुल सही बात बोली कि आप बच्चे बन जाओ, अपने बच्चों में कुछ खूबी देखी होगी, चलते हैं गिरते हैं फिर उठ के चलने लगते हैं, या ऐसी कोई चीज, कई बार कुछ गेम खेलना है, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, यानी बच्चे में एक खूबी होती है, छोटे बच्चे में, कि वो हर चीज को कई बार ट्राई करते हैं। बोलने में भी वो पहले शब्द बोलते हैं, धीरे धीरे ग्रामर आती है, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं और समझदारी आती है, तो मैं बोलता हूँ समझदारी के साथ साथ कई बार एक डर या बेवकूफ़ी भी आना चालू होती है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने उस लाइफ को देखें कि कई बार गिर के भी चलना सीखा है, तो वैसे ही जीवन में आप कई बार आपकी असफलता हाथ लगेगी, पर एक ना एक दिन सफलता उनको जरूर मिलती है जो कि कंटिन्यूसली मेहनत करते हैं। तो शशांक, अब आपको सफलता मिल चुकी है, अब मुड़ के नहीं देखना है। अब NIT में पहले दिन से, पहले सेमेस्टर से परफॉर्म करना और आगे तक करना, अच्छी जॉब लेनी है और अपने आप को बेस्ट परफॉर्मर बनाना है। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू बेटा।